जी चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 22 क्या है जी? कैलकुलेट द पीएच। हमने पीएच कैलकुलेट करनी है और हमारे पास जो है डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जिनमें सबसे पहली वैल्यू है ए जो उसका पार्ट है, उसमें कहा गया जी 10⁻⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl को जब डिसोसिएट किया जाता है तब पीएच वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2X विच इज़ ओनली 50% डिसोसिएटेड है, या डी जो है हमारे पास क्या है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ 1% डिसोसिएटेड। तो हम इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो करते हैं। 10⁻⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl हैज़ हाइड्रोजन आयन, क्योंकि अगर हम इक्वेशन देखते हैं तो इक्वेशन जो है HCl को जब डिसॉल्व किया जाता है या डिसोसिएट किया जाता है तो एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है और एक क्लोराइड आयन। और अगर इसके 10⁻⁻⁴ मोल हैं तो हाइड्रोजन आयन भी उतने ही प्रोड्यूस होते हैं। तो हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl हैज़ हाइड्रोजन आयन 10⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ गई है। हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे पीएच का कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हम 10⁻⁻⁴ हाइड्रोजन आयन की वैल्यू जब पुट करते हैं हमें पता है जो पावर है वो स्टार्टिंग पे आ जाएगी, तो माइनस इंटू -4 log 10, तो ये 4 बन जाएगा, जबकि log 10 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। तो हमारे पास इस सोल्यूशन की इस एसिड की पीएच आ जाती है 4। सेम एज इट जब हम दूसरे की बात करते हैं 10⁻⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड हैज हाइड्रोजन आयंस। तो अगर हम हाइड्रोजन आयंस की बात करते हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन आयन की बात नहीं करेंगे, हम हाइड्रोक्साइड आयन की बात करेंगे। तो हम OH नेगेटिव आयन लिख लेते हैं। तो एक मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है तो उससे हमारे पास 2 मोल्स बनते हैं, और अगर 10⁻⁻⁴ मोल होंगे तो 2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब होंगे। इसका मतलब POH का फार्मूला क्या बनेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग इनटू 2 × 10⁻⁻⁴। ये -4 उस लिहाज से अगर हम करते हैं तो हमारे पास जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3.699। अब ये हमारे पास है POH की वैल्यू। हम यहाँ से pH की वैल्यू जब निकालेंगे तो POH की वैल्यू जब ये इधर प्लस हो रही है उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 14 माइनस POH, और POH की वैल्यू हमने निकाली है 3.699। तो जब इसको माइनस किया तो हमारे पास pH की वैल्यू आ जाती है 10.3। उसके सी पार्ट है हमारे पास कि 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2X जो है इसकी हमने पीएच फाइंड करनी है। तो अगर हम इक्वेशन इसकी भी लिख लेते हैं तो हमें पता है कि जब ये मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है इस तरीके से H2X, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो 2 हाइड्रोजन आयन बनाएगा और साथ में एक जो है वो नेगेटिव आयन बना देता है। तो हाइड्रोजन आयन क्योंकि 2 बनते हैं वो हमने 2 मोल्स लिख लिया, ठीक है। एज इट इज 50% डिसोसिएटेड, क्योंकि ये 50% डिसोसिएट होता है, इसका मतलब है जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी वो हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 2 × अब ये 0.5 कैसे आता है, अगर हम 50 को इस यहाँ से हम कर देते हैं 50 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 50% का मतलब होता है 50 डिवाइडेड बाई 100। तो जब हम करेंगे तो इसको हमारे पास ये आ जाएगा 0.5, जब इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ जाती है 50% एसोसिएटेड में। तो हम लिख सकते हैं कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 आई है हमारे पास, तो जब हम इस माइनस लॉग 1.0 करेंगे तो इसकी पीएच जो है वो क्या आ जाएगी 0 पीएच आ जाती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जब डी की बारी आती है तो डी हम लिखते हैं 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जब डिसोसिएट होता है तो हमारे पास कितने हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, उतने ही जितना हमारे पास शुरू में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और स्टेटमेंट में हमने लिखा है कि एज इट इज 1% डिसोसिएटेड, वहां पे सिर्फ 1% डिसोसिएशन हो रही है, तो जो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है उसको हम 1% के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1% का मतलब होता है कि 1 डिवाइडेड बाई 100,
100 पार्ट में से जस्ट 1% जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, तो 1/100 को हम जब करेंगे तो 0.01% आ जाता है, 0.01 आ जाता है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हम POH कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फार्मूला हमने लिख दिया, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, वो हमने कंसंट्रेशन पुट की। पावर जो होती है वो हम शुरू में ले आते हैं, log 10 की वैल्यू 1 होती है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके +2, log 10 की वैल्यू 1, तो हमारे पास PH जो है POH जो है वो 2 आ जाती है। और उसके बाद हमें फार्मूले का पता है कि PH प्लस POH जो है वो 14 के इक्वल है। POH की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, तो ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो PH की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 12 आ जाती है।